आज मैच है हमारा अचलगढ़ की टीम से। तो हम सबसे पहले बॉल में आग लगा देते हैं, उसे खेलने लायक बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर टॉस करते हैं। तो टॉस जीतता है हमारा जयपाल। टॉस हारने के बाद अचलगढ़ की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा लेती है और हमारी तरफ से ओपनिंग पर जाते हैं मैं और ध्रुव। अब यहाँ पर होता है मैच स्टार्ट। तो मैं पहले ही ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा देता हूँ, तो हमारा स्कोर हो जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 12 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो पहली बॉल पर मैं क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ, दूसरी बॉल पर कप्तान साहब भी बोल्ड हो जाते हैं और तीसरी बॉल पर जयपाल जैसे ही बोल्ड होता है वैसे ही बॉलर की यहाँ पर हैट्रिक हो जाती है और हमारी टीम चली जाती है बैकफुट पर। अब हम यहाँ पर बजाते हैं ओमकार भाई साहब को। तो ओमकार भाई साहब यहाँ पर 5 बॉल पर लेग साइड में चौका लगाते और लास्ट बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेते। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन। अब आता है मैच का तीसरा ओवर। तो पहली बॉल पर ओमकार भाई साहब यहाँ पर कट आउट हो जाते हैं और तीसरी बॉल पर लड्डू भी यहाँ पर बोल्ड हो जाता है। इसके बाद हम बजाते हैं छोटू को। तो छोटू लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने के चक्कर में सीधा कैच आउट हो जाता है। तो लगातार इसी ओवर में 3 विकेट गिर जाने के बाद हमारी टीम सारी बैकफुट पर पहुंच चुकी थी, पर अभी भी हमको थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि क्रीज पर था ध्रुव। तो अब आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर में ध्रुव यहाँ पर लगातार 3 छक्के लगा देता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन। फिर 5वें ओवर की पहली बॉल पर आनंद लेग साइड में खेलकर ध्रुव को स्ट्राइक दे देता। तो ध्रुव यहाँ पर लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के लगा देता और 5वीं बॉल पर स्टैंड में खेलकर 1 रन ले लेता। फिर बाकी की लास्ट बॉल पर आनंद भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 55 रन। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर ध्रुव ऑफ साइड में खेलकर 1 रन लेता है, लेकिन तभी वह 2 रन के लिए दौड़ता। तो यहाँ पर ध्रुव रन आउट हो जाता। इसके बाद बल्लेबाजी पे जाता अजय। तो अजय तीसरी बॉल पर यहाँ पर बोल्ड हो जाता, लेकिन लास्ट बॉल पर पीयूष स्टैंड में एक शानदार छक्का लगाता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 6 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। फिर हम लोग यहाँ पर तुरंत में फील्डिंग लगा लेते और दोनों ओपनर बैट्समैन बैटिंग पर आ जाते हैं। अब होता है मैच स्टार्ट। पहला ओवर डालता हूं मैं। तो मेरे पहले ओवर में 2 छक्के लग जाते हैं। तो अचलगढ़ का स्कोर हो जाता है 13 रन 1 ओवर में। अब दूसरा ओवर लेकर आता है जयपाल। तो जयपाल की पहली बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेता है। इसके बाद जयपाल यहाँ पर लगातार 4 बॉल डॉट काटता, लेकिन लास्ट बॉल पर उसी बल्लेबाज को बोल्ड मार देता। तो अब अचलगढ़ का स्कोर था 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। अब तीसरा ओवर फिर से मैं डालता। तो मेरी पहली बॉल पर बल्लेबाज स्टैंड में कस के मारता, लेकिन मेरी शानदार फील्डिंग की वजह से वह कैच आउट हो जाता है। लेकिन मेरी बाकी की 5 बॉलों में 1 चौका और 2 छक्का लग जाता। तो अब अचलगढ़ का स्कोर हो जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अब अचलगढ़ को जीतने के लिए चाहिए 18 बॉलों में मात्र 31 रन। तभी हम चौथा ओवर कराते हैं आनंद से। तो आनंद के ओवर की बल्लेबाज काफी अच्छी पिटाई करते हैं और उसकी ओवर में 4 छक्का और 1 सिंगल रन ले लेते हैं। तो आनंद के ओवर से रन आ जाते हैं 25। अब अचलगढ़ को यह मैच जीतने के लिए मात्र 12 बॉलों में 6 रन की जरूरत है। तभी हम 5वां ओवर डलाते हैं कप्तान साहब। तो कप्तान साहब पहली बॉल लेग पर मारते हो, बल्लेबाज लगा देता है छक्का। तो यह मैच हम बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग साथ। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।